कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाना एक आम समस्या है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे उन सभी कारणों के बारे में और साथ ही ये जानेंगे कैसे हम नेचुरली हमारे सफ़ेद बालों को वापस से नेचुरल ब्लैक कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए, आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी आज आप जानने वाले हैं वो सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है, यानी कि ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। कोई थ्योरेटिकल बात या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा मैं जो कि सिर्फ बोलने की हो। ये सभी के पीछे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि क्या कारण होते हैं प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स के, यानी कि कम उम्र में अगर बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होते हैं। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कारण निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला कारण जो कि है मेल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की अगर डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में विटामिन B12, जिंक, प्रोटीन, आयरन, कॉपर, इस तरह के अगर न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में कमी है तो आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। दूसरा कारण है किसी तरह का हेल्थ इशू आपको हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर आपको किसी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि एलोपेशिया। तो इस तरह की कंडीशन की वजह से भी आपको जो आपके बाल हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं कम उम्र में ही। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण आता है, दैट इज जेनेटिक्स, यानी कि आपके वंशानुक्रम में अगर किसी फैमिली मेंबर के बाल सफ़ेद हो गए थे कम उम्र में तो वो जीन आप तक आया है और आपके भी बाल कम उम्र में जो है सफ़ेद होने लगे हैं। तो ये तो बात होगी कारणों के बारे में कि क्यों हो जाते हैं हमारे बाल सफ़ेद कम उम्र के साथ। अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम सफ़ेद बालों को वापस से नेचुरल ब्लैक कर सकते हैं। नेचुरल ब्लैक करने के लिए मैं आपको कुछ भी उटपटांग तरीके नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल होगी करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी डाइट में विटामिन B12, जिंक और प्रोटीन को भरपूर मात्रा में डालना। अब ये किस में होते हैं, सबसे पहली चीज़ विटामिन B12 और जिंक के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन B12 और जिंक पाया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स में, यानी कि दूध, दही, इनके ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो विटामिन B12 और जिंक की डेफिशिएंसी आपकी कम होगी। इसी के साथ लेग्यूम्स में चावले के साथ साथ जैसे कि स्प्राउट्स होते हैं, राजमा होता है, छोले होते हैं, चने होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो आपको विटामिन B12 और जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसी के साथ आप मार्केट से आंवला एलोवेरा जूस को परचेज कर सकते हैं, जिसे आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। ये कोई ऐसी रेमेडीज़ नहीं है जिसको आपको बनाने में बहुत टाइम लग जाए, ये आप ईजी टू अवेलेबल चीज़ें हैं, बहुत आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। आंवला एलोवेरा जूस के साथ साथ आप ले सकते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश बहुत सारे चीज़ों का एक मिक्सचर है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से मल्टी विटामिन की तरह आपके बॉडी में काम करेगा। तो च्यवनप्राश आप डेली बेसिस पे लें, इससे कोई भी मिनरल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में अगर कमी होगी तो वो भरपूर हो जाएगी। इसी के साथ प्रोटीन के लिए आप दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि दालों में प्रोटीन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वेजिटेरियन की बात करें तो दालों का सेवन ज़्यादा करें। होल ग्रेन्स यानी कि आँखें, साबुत अनाज का सेवन करें। जो स्प्राउट्स होते हैं, जो अंकुरित अनाज होते हैं, उनका सेवन ज़्यादा करें, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि हमारे बालों का बनने में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रोटीन का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। डाइट के साथ साथ यहाँ पर योगासन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आपको करने चाहिए, जैसे कि सर्वांगासन, शीर्षासन। इससे क्या होगा, आपके हेड पार्ट को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन, मिनरल सप्लाई ज़्यादा मिलने की वजह से हेयर फॉलिकल्स जो हैं आपके मजबूत हो जाएंगे, और जो मेलेनिन, जिस पिगमेंट की वजह से आपके हेयर्स में कलर आ रहा है, वो वहाँ पर रीस्टोर होने लगेगा। इसी के साथ आप रेगुलर बेसिस पे हेयर ऑयल को मसाज कीजिए अपने हेड पर। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे करते रहिए, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो हेयर फॉलिकल्स भी मजबूत होंगे और आपके जो व्हाइट हेयर्स हैं वापस से नेचुरल ब्लैक होने लगेंगे। तो अभी हमने जाना कि कैसे मेल न्यूट्रिएंट के केस में इन स्टेप्स को आजमाकर आप वापस से नेचुरल ब्लैक हेयर्स वापस से पा सकते हैं। लेकिन अभी 2 कारण बाकी हैं, दैट इज अगर आपको किसी तरह की मेडिकल कंडीशन है, किसी तरह की हेल्थ कंडीशन है, या फिर आपको किसी तरह का जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से व्हाइट हेयर्स हो रहे हैं, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हो रहे हैं, तो उनका क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले जानते हैं हेल्थ कंडीशन। अगर आपको किसी तरह का थायराइड हो रहा है या फिर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे कि एलोपेशिया आपको है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप हार्मोन थेरेपी लेते हैं थायराइड के केस में, थायराइड को ट्रीट करने के लिए, तो अगर जैसे जैसे आपका थायराइड क्लियर होता जाता है तो आपके जो हेयर्स जो कि थायराइड की वजह से वाइट होते जा रहे हैं, तो वापस वो नेचुरल ब्लैक
होने लगते हैं जैसे जैसे ट्रीटमेंट सक्सेसफुली होता जाता है। या फिर अगर आप एलोपेशिया के केस में बात करें तो एलोपेशिया अगर आप ट्रीटमेंट करते जाते हैं तो वापस से आपके जो हेयर्स हैं वापस नेचुरली रिस्टोर हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें कि आपके केस में कारण है जेनेटिक्स, यानी कि आपको वंशानुक्रम की वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं आपकी कम उम्र के अंदर ही, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स आपके जीन्स को, आपके डीएनए को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में फ्लो होते होते आप तक आया है, उसको बदला नहीं जा सकता। कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि जेनेटिक्स के से हुए वाइट हेयर्स को बदला जा सकता है, आप ये वाला लेप लगा लो, कड़ी पत्ता पीस के लगा लो, आंवला लगा लो, शिकाकाई सिर में लगा लो और ये लेप हैं, आलू के छिलके का लेप है, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। क्योंकि जेनेटिक्स से हुए सफ़ेद बाल किसी भी तरह से वापस से नेचुरल ब्लैक नहीं हो सकते, उनमें सिर्फ आपको एक तरह से कलर ही करना पड़ेगा, चाहे आप हर्बल कलर्स का यूज़ करो, चाहे डाई का यूज़ करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद ही रहेंगे, वो वापस से नेचुरल ब्लैक नहीं होंगे अगर आपका कारण है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स अगर कारण है तो आप अपनी फैमिली हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं कि किसी के हुए थे क्या, किसी के, जरूरी नहीं है आपके फादर के, आपके ग्रैंडफादर के हो सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट हो जाता है कई बार जीन जंप हो जाता है जनरेशन टू जनरेशन, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आपके किसी भी हेयर मसाज से, किसी भी हेयर ऑयल से आपके बाल शाइनी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उससे आपके बाल सफ़ेद से काले नहीं हो सकते। काले अगर होंगे तो वो सिर्फ कलर से ही होंगे और कोई साधन नहीं है कि आप कोई सा भी लेप लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और उससे आपके बाल काले हो जाएं, ऐसा नहीं होता। और आजकल के पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को देखते हुए आपको अपने हेयर्स को बचाने के लिए, अगर आप कभी किसी पॉल्यूटेड इलाके में जा रहे हैं या फिर सनलाइट में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस दौरान या तो आप टोपी पहन लें, कैप पहन लें, या फिर स्कार्फ का यूज़ करें ताकि आपके बालों को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। तो ये है साइंटिफिकली प्रूवन जानकारी अबाउट प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।